हेलो, वेलकम टू फोकस। हिंदी का एक बहुत ही प्रचलित शब्द है मक्कार। एक ऐसा शख्स जो हर चीज में कोई ना कोई खराबी करने की कोशिश करता है, लोगों को लड़वाने की कोशिश करता है, गलत कान भरने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह। और एक हमारे जो धार्मिक हमारी पुस्तकों के हिसाब से हमारे सबसे पूज्य एक हस्ती हुए हैं, वो है राजा इंद्र। मतलब राजाओं में सबसे ऊपर उन्हें हम राजा इंद्र कहते हैं, इंद्र। तो अगर हम दो शब्दों को मिला दें, जिसकी धृष्टता एक तरह से मैंने की है, मक्कार को इंद्र से मिला दें तो ये कहलाएगा मक्कारेंद्र। मतलब मक्कारों का इंद्र, सबसे बड़ा मक्कार। ये मैं किसको ध्यान में रखकर कह रहा हूं? बड़ा साफ सा जाहिर है, हमारे भारत में एक ही शख्स हैं जिनमें मक्कारी कूट कूट के भरी है। वो हर वक्त इलेक्शन जीतने के की जो उनकी चाह है, जो भूख है, उसके लिए हर वो मक्कारी करते रहते हैं जिससे कि उन्हें सफलता हासिल हो। धर्मों को एक दूसरे से लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, छोटी छोटी बातों पे उन्हें उकसाना, झूठ मक्कारी सब कुछ। तो वो आप समझ गए होंगे, वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं उन्हें आगे से उनके नाम की जगह उन्हें मक्कारेंद्र कहकर उनका एड्रेस किया करूंगा ज्यादा से ज्यादा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, एक रामायण की चौपाई का जिक्र करना चाहूंगा। रामायण की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चौपाई है, होई है सोई जो राम रच राखा। होगा तो वही जो राम, भगवान राम चाहते हैं। ओनली दैट विल हैपन विच इज डेस्टिन्ड बाय गॉड। लेकिन उससे पहले जो मनुष्य है वो हर तरह की कोशिशें करता रहता है। इसी संदर्भ में अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं, और जो मक्कारेंद्र की प्रक्रियाएं हैं, उनके जो जो उनके प्रयत्न होते रहते हैं, उसी संदर्भ को बढ़ाते हुए मैं एक गीत 60s का याद दिलाना चाहूंगा। जरा सामने तो आओ छलिए, जरा सामने तो आओ छलिए, छिप छिप कर छलने का क्या राज है। बहुत ही प्रचलित गीत था ये किसके लिए कह रहा हूं मैं? अभी हाल ही में पार्लियामेंट के एक सेशन में एक युवा एमपी ने, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, आप हम सब जानते हैं उन्हें, राघव चड्ढा साहब, बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने। तो बीजेपी वाले हूँ तो खैर बार बार उनकी तारीफें कर रहे हैं, तारीफ मैंने भी की। और मुझे लगा यार बात ठीक ही है जो बातें वो उठा रहे थे, पर जब ठीक संदर्भ में देखा गया तो वो बातें बड़ी ऑर्डिनरी थी। कि भाई एयरपोर्ट पर जो समोसे मिलते हैं उनका प्राइस कम किया जाना चाहिए, ये जो रिचार्ज वाले होते हैं ये 30 दिन का रिचार्ज करके एक दिन महीने का खा जाते हैं और देना पूरा पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये बातें वैसे तो ठीक थी, ऐसी और भी कुछ बातें थी। और वो बोलते भी बहुत अच्छा है, राघव चड्ढा, युवा हैं, भाषा के ऊपर उन्हें कंट्रोल है, उनकी ताकत है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। फॉर द मोमेंट व्हेन इट वाज हैपनिंग मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन फिर अचानक कुछ नाटकीय बातें हुई। क्या हुआ भाई? वो आप आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर हैं। तो आज राज्यसभा में जो उनकी पोजीशन थी वो थी, वो डेप्टी लीडर, लीडर दूसरे हैं, ये डेप्टी लीडर। तो इन्हें हटा दिया। क्यों हटा दिया? और फिर एक एक और नाटकीय बात हुई कि पार्टी की तरफ से ऑफिशियली राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को रिक्वेस्ट की गई, संदेश भेजा गया कि इनकी स्पीचेज ना रखी जाए। नेचुरली बहुत से लोग इससे सख्ते में आ गए। फिर धीरे धीरे गहरी बात समझ में आई, जिसको शायद आप आदमी पार्टी अपने आप ताड़ गई थी, समझ गई थी। और वो पानी का रंग देख रही थी, किस तरह से पानी का रंग बदल रहा है धीरे धीरे। जब अरविंद केजरीवाल, जो सुप्रीमो है, चीफ लीडर है आप आदमी पार्टी के, वो जेल में थे, जब
संजय सिंह जेल में थे, जब मनीष जेल में थे, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये जो साहब है MP, ये उस वक्त लंदन में बैठे हुए थे, राघव चड्ढा साहब, उनकी वाइफ भी वही थी, और आए ही नहीं, जबकि सब लोग अपने वक्तव्य देने के लिए आए थे, इनसे प्रार्थना की गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी आंख का ऑपरेशन है, ठीक है, एक एक्सक्यूज है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी यहाँ पर इतना अच्छा वक्ता और भी इम्पोर्टेंट बातें बोल सकता था। जैसे पार्टी का एक पेटिशन था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसके ऊपर ये कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर उन्होंने अपने दस्तखत नहीं किए। बंगाल इलेक्शन में की जो स्ट्रेटेजीज बन रही थी, उसमें उन्होंने भाग ही नहीं लिया। और बहुत से इम्पोर्टेंट मसले हैं भारत के सामने, जो पूरे राष्ट्र के मसले हैं, उनमें कुछ नहीं बोले। ये सब सोची समझी चाल थी, सोचे समझे कदम थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके ऊपर कोई कदम उठाया जाएगा सब करने के लिए। शायद उन्हें सैक कर दिया जाए पार्टी से। पार्टी ने उन्हें सैक भी नहीं किया, पर उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए कि वो लीडर थे राज्यसभा में, अपनी पार्टी के मनोनीत लीडर थे। वो चीज़, वो पोजीशन उनसे छीन ली गई, और रिक्वेस्ट किया गया कि इनकी स्पीचेज नहीं रखी जाए, क्योंकि पार्टी भी एक गेम खेल रही है शायद ये खुद ही रिज़ाइन करके चले जाए। लेकिन रिज़ाइन करके अगर ये जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप का जो हक है उस सीट का, वो पार्टी के पास रहता है, ये उसे खो बैठेंगे। इससे अगर कोई दूसरी ताकत है जो ये गेम पीछे से खेल रही है, ज़रा सामने तो आओ, चलिए। छिप छिप कर छलने में क्या राज है? वो पार्टी है बीजेपी। बीजेपी ने यही चाल शशि थरूर के बारे में खेली, ऐसे स्पीचेस उनसे दिलवाए कि कांग्रेस पार्टी उन्हें निकाल देती, पर पार्टी ने निकाला नहीं, क्योंकि अगर पार्टी उन्हें सैक कर देती तो पार्टी की जो जो नंबरों की जितनी संख्या है लोकसभा में, वो कम हो जाती। और अगर वो रिजाइन करके जाते हैं तो सीट खाली हो जाती है, उस पर कांग्रेस का हक रहता है। तो अगर ताकत है इनमें, दोनों लीडरों में, तो इन्हें खुलकर रिजाइन करके बीजेपी में जाना चाहिए। वो भी ये नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी का गेम ही ये था, किसी तरह से दोनों सैक हो जाए तो जो संख्या है लोकसभा में शशि थरूर के बारे में और राज्यसभा में राघव चड्ढा के बारे में, वो पार्टियों की जो ताकत है न्यूमेरिकल, वो कम हो जाए, वो नहीं हुई, क्योंकि पार्टीज ने इन्हें सैक नहीं किया। दे कुड सी द गेम। तो आज राघव चड्ढा मेरे हिसाब से शशि थरूर नंबर 2 बनकर उभरे हैं। पूरा गेम एक दूसरे छलिया ने खेला है, छिप छिप कर छल किया है, वो है बीजेपी। और बीजेपी बिल्कुल यही गेम अब फिर से बंगाल के इलेक्शन में खेलना शुरू कर चुकी है। पिछले वीडियो में मैंने आखिर में ये बात 2 बार कही थी कि जितने भी जो ऐसे डेमोक्रेट्स हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जैसे, जिन्हें प्रजातंत्र में पूरा विश्वास है, अपनी आंखें खोलनी होंगी। और जो सांसद हैं या जो MLAs हैं, उन्हें कहीं कहीं अपनी कुर्बानी करके बड़ी जो हमारी विजय होनी चाहिए, बड़ा जो उद्देश्य है, उसके लिए हमें एक रहना चाहिए और किसी के छलावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त इस देश से जिसे हटाने की है, वो है बीजेपी। और जो सबसे मक्कार शख्सियत है जो हमें छल रही है, वो है मक्कारेंद्र। इनको हटाने की जरूरत है। इसलिए सबको एक साथ, एक सुर में, एक दृष्टि से देखना शुरू करना होगा। देयर शुड बी नो पैरेलैक्स एरर बिटवीन द आई एंड द ईयर। आज के फोकस में इतना ही। प्लीज शेयर आवर वीडियो, शेयर आवर चैनल, एंड काइंडली अपने कमेंट से हमें एनरिच कीजिए। थैंक यू सो मच।